अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फारूकी के नावल वफ़ाए यार की एपिसोड 12। एपिसोड शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मुमानी जान, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आयमा बेगम को सोफे पर अकेली सोच में गर्क बैठा देख उर्वा उनके पास आकर बोली, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी उर्वा, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो। बताओ, ऐसा कुछ था क्या? क्या वो वाकई तामीर को पसंद करती थी? क्या उन दोनों के दरमियान वाकई ताल्लुकात थे? कौन है ये तामीर? कैसे जानती है वो उसको? उर्वा को अपने पास देखकर आयमा बेगम उसका हाथ थाम कर बोली, नहीं मुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसका और डॉक्टर तामीर का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था मुमानी। और रही बात सर की, तो डॉक्टर तामीर टीचर है हमारे। एक उस्ताद और तलबा का ऐसा ताल्लुक कैसे हो सकता है? वो सर तो कभी किसी लड़के से सीधे से बात भी नहीं करते, और वो ऐसा अफेयर चलाएंगे, वो भी अपनी स्टूडेंट के साथ? ऐसा कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। आयतल को तो वो बहुत डांटते हैं, छोटी छोटी बात पर आयतल उनसे डांट खाती आई है, और तो हैं भी थोड़े गुस्सीले मिजाज के। ये सब इस इर्तिजा और उसकी बहन ने किया है। एक बार पहले भी उसने आयतल से बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मगर वो महजबीन भाभी ने उसको डांटा तो बात खत्म हो गई। पता नहीं उसे कौन सा बैर था आयतल से जो उसने ऐसा किया। और वह उनके सामने रूहानसी सी बोली, कौन सी बदतमीजी की बात कर रही हो उर्वा तुम? क्या किया है इर्तिजा ने? आयमा बेगम चौंक कर बोली, कुछ नहीं मुमानी, ऐसे ही बदतमीजी से बात कर रहा था तो महाजमीन भाभी ने डांट दिया था उसको। आप परेशान ना हो, कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन में हमदान सब पता कर देंगे। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो सोचती थी कि हमदान के लिए मावरा का रिश्ता लूंगी, मगर अब तो हरगिज नहीं। आयमा बेगम की बात सुनकर उसे एकदम से झटका लगा। जो मेरा है वो किसी और को देने का अगर मुमानी जान सोच रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसा कुछ फैसला कर लें। अगर इर्तिजा कसूरवार साबित ना हो सका तो मुमानी ज़रूर रिश्ता मांग लेंगी। मुझे हमदान से कहना होगा कि वो बात करें, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए और मैं इस इंसान को खो दूं। उर्वा कहाँ खो गई? आयमा बेगम ने उसका हाथ हिलाया। कुछ नहीं मुमानी जान, मैं चाय लाऊं आपके लिए? वो अपनी परेशानी छुपाकर बोली, नहीं बेटा, मैं सोने जाऊंगी। तुम कल जाओगी यूनिवर्सिटी? जी मुमानी, रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई अभी। तो आयतल से मिलो तो मेरी बात करवाना। जी मुमानी, वो आ जाएगी कल। मैं जाऊंगी, हमदान भी साथ जाएंगे, आयतल का सामान देना है। वो मुख्तसर सा कहकर अपने कमरे में चल दी और उर्वा हमदान को मैसेज करने लगी। हमदान। 2 मिनट बाद रिप्लाई आया, हाँ जी मिसेस मलिक, हमदान बात करनी है कुछ। और मिसेस हमदान कह लिया करें प्लीज। जान ना कह लिया करूं। वो उसे जिच करता जवाब देता बोला, मिल सकते हैं हम? उसने उसकी बात को इग्नोर करके दोबारा टाइप किया, इश्कम में फ्रेंड्स के साथ हूँ, ग्रुप डिनर था और आते हुए भी देर हो जाएगी, तो कल सुबह जाना है ना आयतल से मिलें, तो फिर साथ लंच करेंगे, फिर बात कर लेना। ओके। उसने दोबारा मैसेज किया, तो आयतल की चीज़ें पैक कर दो, तो मैं आकर उसके कमरे से लेकर गाड़ी में रख दूंगा, फिर सुबह चलेंगे। ओके। उसने दोबारा मैसेज किया। मैसेज सीन करते ही वो ऑफलाइन हो गया और वो भी आयतल के कमरे में चली गई। आयतल, मुझे ना आपकी एक तस्वीर चाहिए, सनाबिल ड्राइव करता हुआ बोला। उसकी बात पर आयतल और तामीर दोनों ने उसे चौंक कर देखा। मेरा कहने का मतलब था कि मामा बाबा ने आपको देखना है, तो इस वजह से अब आपका वलीमा तो तब होगा जब आपके सब घर वाले मान जाएंगे, और इसमें देर है तो इसलिए। उसने पूरी बात तफसील से बताई। उसकी बात सुनकर तामीर दोबारा लैपटॉप पर झुक गया। आपके मामा बाबा? वो अब्रू सुकेड़ कर ना समझी से बोली, जी मेरे मामा बाबा, मैं तामीर का बेस्ट फ्रेंड हूँ, बचपन का दोस्त। मेरे मामा बाबा अमेरिका होते हैं और मैं यहाँ पाकिस्तान में, इसलिए मैं तामीर के घर ही रहता हूँ। अच्छा। उसने पूरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया। अब तस्वीर मिलेगी? वो दोबारा से बोला, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, और फ़ोन में ही है तो जब होगा तब। उसके जवाब पर तामीर ने उसको घूर कर देखा। फ्रंट मिरर उसकी जानिब होने की वजह से उसे तामीर मुकम्मल नजर आ रहा था। तामीर के इस अंदाज को देखकर वो जल्दी से दोबारा बोली, आप मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात करवा देना। उसकी बात सुनकर वो मूंछों में मुस्कुराकर सर झुका गया और वो भी निगाहें चुराकर बाहर देखने लगी। पेपर्स की तैयारी कैसी है? वो दोबारा से बोला। तामीर लैपटॉप पर काम कर रहा था, इसलिए वो म्यूजिक ऑन करने नहीं दे रहा था, और वो बगैर एंजॉय के ड्राइव करने का सोच ही नहीं सकता था, इसलिए वो आयतल से ही उल्टे सीधे सवाल कर रहा था। अच्छी है, वो मुख्तसर बोली। तामीर के सब्जेक्ट के क्या हालात हैं? काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है इसका जो ये पढ़ा रहा है, और पेपर भी ऐसे बनाता है कि बंदा देखता रह जाता है, और चेकिंग तो फिर माशाल्लाह ही होती है। सनाबिल मुस्कुराता हुआ बोला, तू उसे मेरे खिलाफ कर रहा है? आयतल के जवाब से पहले तामीर बोला, ये पूछ रहा है कि बता रहा है? वो मिरर को ठीक करता हुआ बोला, जो मर्जी समझ और म्यूजिक ऑन कर ले। वो लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ? उसने छंबे से पूछा। मेरा काम खत्म हो गया, वो हतमी अंदाज में बोला। अच्छा। आयतल अभी वो इतना बोला ही था कि तामीर ने उसे दोबारा टोक दिया, म्यूजिक चला अब। अच्छा चलाता हूँ, इंतजार कर। तभी सनाबिल ने म्यूजिक ऑन किया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। गाने के चलते ही दोनों की नज़रों ने मिरर से एक दूसरे के चेहरे को देखा।
आयतल के दिल ने एक बीट मिस की, मगर उसकी निगाहों की तपिश से वो आंखें झुका गई। कुछ इंग्लिश सॉन्ग चला सनाबिल, उसने कंफ्यूज होते हुए कहा। सनाबिल सर इस बात में हिलाकर दूसरा गाना लगाने लगा। एंड व्हेन यू स्माइल द होल वर्ल्ड स्टॉप्स एंड स्टेयर्स फॉर अ व्हाइल बिकॉज यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। गाने के लिरिक्स सुनकर वो आंखें बाहर की तरफ घुमा गया। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों आयतल से यूं झिझक रहा हूँ? क्यों मुझे उसका सनाबिल तक से बात करना अच्छा नहीं लग रहा? वो मेरा भाई है, मगर फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? उसने अब्रू सुकेड़ते हुए मिरर की तरफ देखा। दोनों की निगाहें फिर से टकराईं, मगर इस लम्हे में कुछ था कि दोनों की नज़रें एक पल के लिए वहीं मुंजमद हो गईं। तभी सनाबिल की निगाह एकदम से मुड़ी। दोनों को एक दूसरे को देखता देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा गया और सॉन्ग बदलकर ड्राइव करने लगा। समथिंग इन द वे शी मूव्स अट्रैक्ट्स मी लाइक नो अदर लवर। समथिंग इन द वे शी वूज मी I don't want to leave her now. You know, I believe and how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know, I believe and how. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around, now it may show. I don't know. I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know, I believe and how. अभी गाना चल ही रहा था कि आसमान से बारिश बरसने लगी। मौसम तो पहले ही ख़राब था, मगर उनके लाहौर के अंदर दाखिल होते ही बारिश ने ज़ोर पकड़ लिया था। यार तामीर, जितनी बारिश और ट्रैफिक है, यहाँ से निकलने में 2 घंटे लग जाने हैं। मैं थक गया हूँ। 3 घंटे का सफ़र था जो इस तेज़ हवा की वजह से 5 का हो गया है। तू साइड पर रुक, मैं करता हूँ ड्राइव। तामीर ने मोबाइल छोड़कर कहा तो वो साइड पर गाड़ी रोककर जल्दी से गाड़ी से निकला। इतना थक गया तो पहले ही कह देता, मैं पहले आ जाता। वो स्टीयरिंग संभालता हुआ बोला। तेज़ हवा के साथ आती बारिश को देखकर वो पुरजोश सी हो गई थी। विंडो को खुला देखकर उसने हाथ बाहर निकाला और बारिश के पानी को हाथ में लेकर उछालने लगी। आयतल, सर्दी लग जाएगी, उसने आहिस्ते से कहा, क्योंकि सनाबिल पीछे जाते ही लेटकर आंखें मूंद गया था और उस पर अल्लाह का बहुत एहसान था कि लेटते ही वो नींद की आगोश में चला जाता था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है ये बारिश बहुत खूबसूरत है, स्पेशली ये सर्दी की बारिश। मुझे ये बारिश बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सब कुछ निखर जाता है, खूबसूरत सी मिट्टी की खुशबू, पत्तों की सरसराहट, बारिश की बूंदों की आवाज़, ये सब बहुत खूबसूरत है। वो पागलों की तरह पुरजोश अंदाज में उससे कह रही थी, जैसे सब भूल गई हो, याद हो तो बस ये बारिश। वो आहिस्ता से ड्राइव करता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा गया। बारिश अच्छी होती है, मगर तब जब आपने कोई जैकेट या जर्सी पहनी हो। जितनी ठंडी हवा है ना, बीमार हो जाओगी। वो फिर फिक्री अंदाज में बोला। एक वाहिद बारिश ही तो है जो मुझे बीमार नहीं करती। वो फिर पुरजोश सी होती विंडो से हाथ और सर निकाल कर हंसी। उसको यूं हंसते देखकर वो सर नफ़ी में हिला गया और म्यूज़िक ऑन कर लिया, मगर प्ले लिस्ट पर चलता वो गाना सुनकर वो आंखें घुमा गया। अब क्या नज़ारों में रखा है तेरा चेहरा काफ़ी है, अब क्या नज़ारों में रखा है तेरा चेहरा काफ़ी है, तुझसे ही खुश रहता है दिल, तुझसे ही नाराज़ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है, मुकम्मल हुस्न तो यहाँ है। पास से जाते बाइक वाले ने आयतल को यूं आंखें बंद के बारिश एंजॉय करते हुए कमेंट किया। आयतल अंदर हो, वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला तो आयतल फ़ौरन अंदर हो गई और उसने फ़ौरन विंडो बंद कर दी। विंडो तो खोल दें, वो बेचारगी से बोली। बस 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, वहाँ एंजॉय कर लेना बारिश। अगर तब तक बंद हो गई, वो उल्टा सवाल कर गई। जितनी तेज़ बारिश है नहीं बंद होगी, फिर आप तेज़ चलाएं, वो दोबारा से बोली। फिर तुम कहना टीएस सामने देख कर चलाएं, वो दोपहर वाली बात दोहरा कर बोला। वो उसके मुंह से टीएस सुनकर शर्मिंदा हो गई। क्या मतलब है टीएस का? यकीनन कुछ अच्छा तो नहीं होगा, वो खुशगवार अंदाज में बोला। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैं क्यों कोई गलत नाम रखूंगी आपका? वो नजरें चुरा कर बोली। ये तो टीएस रखने वालों को पता होगा, क्योंकि जैसे खड़ूस लगता हूँ वही ऐसे कोई अलकाबाज से नवाजेंगे। वो फिर खुशगवार अंदाज में बोला। वो रिलैक्स था। दोपहर वाला वो खुमार छुट गया था। कोई गलत नाम नहीं है, और वैसे भी ये नाम मैंने नहीं रखा, हाला ने रखा है, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि उसका ये कोड वर्ड उसने ही बनाया था। मगर वो साफ मुकर गई थी। उसका तो फेवरेट हूँ मैं, तो वो क्यों रखेगी? उसे उसको तंग करने में मज़ा आ रहा था, तो वो आराम से ड्राइव करता उसको तंग कर रहा था।
बहुत पता है ना आपको, सभी पता है, तो ये भी पता कर लीजिएगा जीआर से। वो विंडो की तरफ मुंह करके बोली। उसकी जीआर वाली बात पर उसे वो सारी बातें याद आ गईं तो वो मुस्कुरा गया। तो मिस एक्स जीआर, आपको ये भी मसला है कि मैंने उसे जीआर क्यों बना दिया? वो उसकी तरफ देखकर बोला। जी नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, आपके पास इख्तियार है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आयतल, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम 2 वीक नहीं आई थी, मुझे किसी को तो जीआर बनाना था, इस वजह से मुझे बनाना पड़ा। उसने वजाहत दी और इस बात पर वो खुद हैरान था। एक दिन हुआ इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में आए और ये मुझे ख़ास लग रही है। उसने खुद में सोचा, मगर फिर खुद ही खुद ख्याल को झुठला गया। मुझे कोई मसला नहीं है, आपने जो किया वो ठीक होगा। और रही बात टीएस वाली, तो टीएस का मतलब है तामीर शाह। वो दूसरी साइड मुंह कर किए कह गई। ठीक, यानी आप मुझे टीएस कहकर बुलाया करेंगी? उसने दोबारा सवाल किया। मैं डॉक्टर तामीर कहती हूँ आपको। वो बगैर उसको देखे बोली। वैसे टीएस भी अच्छा है, छोटा सा लफ्ज़ है। हाला ने नेम तो अच्छा रखा है, वैसे है भी दोस्त तुम्हारी, तो तुम अगर चाहो तो बुला सकती हो अपने दोस्त के रखे इस नाम से। वो मुंह बसूर कर बोली, जैसे उसे हाला का जिक्र पसंद ना आया हो। गाड़ी फ्लैट के बाहर लाकर उसने गहरा सांस लिया। सनाबिल, फ्लैट आ गया, उठ। उसने सनाबिल को आवाज़ दी और आयतल जल्दी से गाड़ी से उतरी। बारिश रुक गई। उसने निकालते ही मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जी। उसने मुख्तसर जवाब दिया और गाड़ी से सामान निकालने लगा। सनाबिल, तुम आयतल को लेकर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। नींद से बोझल आंखों को मुश्किल से खोले सनाबिल को देखकर तामीर ने उसे फ़ौरन जाने को कहा। नहीं, तुम जाओ आयतल को लेकर, मैं सामान लेकर आता हूँ। ओके, आ जाओ आयतल। वो पीछे मुड़कर आसमान को देखकर आहिस्ता से चलती आगे बढ़ी। कोई बात नहीं, बारिश का ही मौसम है, दोबारा हो जाएगी बारिश। वो उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बोला। उनका फ्लैट पहले फ्लोर पर ही था। मैंने कभी बारिश मिस नहीं की, वो दुखी से अंदाज में बोली, मगर वो जवाब दिए बगैर फ्लैट का दरवाज़ा खोलने लगा। अंदर कदम रखते ही उसे शिद्दत से अपने घर की याद आई थी। वो कौन थी कल तक, आज वो क्या हो गई थी। उसके बाबा ममा, उसका घर, और आज वो कहाँ किस शख्स के साथ खड़ी थी। दरवाजे के पास खड़ी हुए एकदम कशीदम की तस्वीर बने इस सफ़ेद रंग के इंतहाई सलीके से बने 2 कमरों के नफीस फ्लैट को देख रही थी। सनाबिल उसके पीछे से फ्लैट में आकर सामान रखकर अपने कमरे तक में जा चुका था, मगर वो इतना खोई हुई थी कि उसे खबर तक ना हुई। आयतल, वो उसको यूं खड़ा देखकर उसके करीब आया, मगर उसकी आंखों में नमी देखकर वो वहीं ठहर गया। क्या हुआ? उसके पूछने की देर थी कि उसकी आंखों की नमी आंसू में बदल चुकी थी। आयतल, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं खुद सब ठीक करके दूंगा तुम्हें। प्लीज़ तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा वादा है तुमसे। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? क्यों उसने मुझे यूँ बदनाम करके मेरे घर वालों की नज़रों में, मेरी नज़रों में मुझे गिरा दिया? क्या सोच रहे होंगे बाबा कि उनकी एक बेटी थी, भाइयों का गुरूर थी, और वो भी खाक में मिलाकर चल दी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। उसको इस तरह रोता देख वो खुद भी परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे डील करे। उसने कभी किसी को रोते यूँ चुप करवाया ही नहीं था, और ना ही इस एहसास से वो कभी रुशनास हुआ था जो उसके रोने से उसे हो रहा था। आयतल, प्लीज़। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा। क्यों किया उसने ऐसा? क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? पागलों की तरह ज़मीन को मारती वो रोई जा रही थी। आयतल, बस। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसके साथ लगते ही वो सिसकियाँ लेते रोने लगी। उसकी सिसकियाँ उसके दिल तक को महसूस हो रही थीं, जैसे कोई उसके अंदर रो रहा है। वो काले सूट में मलबूस वजीह सा शख्स कितने ही पल उसे वैसे ही अपने साथ लगाए वहीं साकिन सा बैठा रहा। ना महरम से मोहब्बत नहीं होती, ये सिर्फ एक स्पार्क होता है। मोहब्बत महरम रिश्तों में पनपती है। 2 महरम लोगों में मोहब्बत अल्लाह ताला डालते हैं, और ना महरम में हम इंसान कहते हैं कि मोहब्बत है, जबकि वो मोहब्बत नहीं होती। महरम की मोहब्बत की लज्जत, चाहत, अपनायत, तवज्जो ही कुछ और होती है। सनाबिल के जुमले उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कितने ही वक्त के बाद वो उससे दूर हुई थी। उन कुछ लम्हों में वो इतना रोई थी कि उसकी आंखों ने सूजन पकड़ ली थी, मगर उसके अलग होते ही वो चुपचाप उसको कंधों से थाम कर कमरे में ले गया था। सो जाओ। उसे बेड तक लाकर उसकी तरफ देखकर वो नरमी से बोला, और वो चुप करके बेड पर लेट गई। कंबल उसके ऊपर देकर वो खुद वॉशरूम में चल दिया। जब तक वो चेंज करके आया वो नींद की आगोश में जा चुकी थी, और वो चुपचाप बेड की दाएं जानिब साइड पर लेकर लेट गया। पता नहीं तामीर, मुझे क्यों लगता है कि ये जब भी तुम्हें रोशनी की वजह से स्ट्रेस होता है, तो ये जो आयतल आ जाती है, बात कर लेती है, कोई आर्गुमेंट हो जाता है जो तुम दोनों के दरमियान में, ये सब ऐसे ही नहीं है, कुछ तो कनेक्शन है। अल्लाह तेरा स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए उसको भेज देते हैं। उसको सनाबिल की बात याद आई। शायद सही कहता है सनाबिल, आज भी ऐसा ही हुआ है। पहले गाड़ी में, फिर अब आते हुए भी। पता नहीं अल्लाह ताला क्या बेहतर है, मैं तो एक गुनहगार सा बंदा हूँ। तेरी मसलहत और रज़ा को समझने की क्या औकात मेरी। तू रब है, सारी कायनात का रब, तू बेहतर जानता है। या अल्लाह, ये लड़की महरम है मेरी, मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। मेरा दिल फेर दे इस नामहरम से मुझे, या तो उस लड़की का मुकम्मल कर दे, या फिर उस लड़की की मुझसे अभी दूर कर दे। मुझे नहीं पता मैं जो कह रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं,
न मेरी औकात है कि मैं कह सकूं ये कर दें अल्लाह जी, वो कर दें। मगर तू तो दिलों का हाल जानता है रब, सिर्फ तेरे कुन का इंतज़ार है, मुझे कुन फरमा दे। अल्लाह ताला से बात करता करता वो खुद भी नींद की आगोश में चल दिया। सुरमई उफ़क़ पर काली घटाएं छाई हुई थीं। पूरे लाहौर को भिगोकर अभी भी अबर उसको भिगाने के लिए तैयार खड़ा था। यकबख्ता हवा ने हर चीज़ को लपेट में लिया हुआ था। सर्दी की लहर ने हर चीज़ को उनकी चराहों में बंद किया हुआ था। बारिश की बूंदों ने हर चीज़ को निखार दिया था, मगर अब फिर अबर हर चीज़ को निखारने के लिए तैयार खड़ा था। मिट्टी में मौजूद बारिश की बूंदें मिट्टी के साथ मिलकर एक खूबसूरत सी सुगंध पैदा कर रही थीं, जो सांसों में उतरकर एक अलग सा सुरूर बख्श रही थी। ठंड की वजह से हर चरिंद परिंद अपने घोंसलों में दुबक कर बैठे थे। मलिक हाउस के डाइनिंग टेबल पर खामोशी का राज था, जिसको उर्वा ने खड़े होकर तोड़ा। मामा, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे वहाँ पास में एक काम है। कहाँ सलीम चाचा इतनी ठंड में जाएंगे? वो चाय मुकम्मल करके फ़ौरन खड़ा हुआ। ओके, उसने अस्पात में सर हिलाया। मेरी जैकेट उठा लाना, बेड पर पड़ी है। जी। अभी उर्वा गई ही थी कि सानिया कंधे से बाल पीछे करते फ़ौरन बोली, मुझे भी डिज़ाइन सेंटर छोड़ दोगे? मैंने कहा कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के पास कुछ काम है, तुम्हारा डिज़ाइन सेंटर तरफ नहीं जाना मुझे। और वैसे भी तैमूर भाई इस तरफ से ऑफिस जाते हैं, वो तुम्हें छोड़ देंगे। मुझे भी हॉस्पिटल के किसी से मिलना है, वरना मैं कभी भी नहीं जाता बाहर इतनी सर्दी में। उसने मुकम्मल वजाहत पेश की। वो कभी भी वजाहत पेश ना करता अगर अरमगान साहब और अरमान साहब वहाँ ना होते। यही जो आपका इरादा है? तैमूर ने पूछा। जी, ऐसा ही कुछ। एक बार तो अपनी बहन के साथ यहाँ ज्यादती होते देख चुका हूँ। अब हर इंच से बचाने के लिए मेरा यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये उसे बावर करवा कर भेजा है कि हम महज उस पर यकीन करते हैं जो आंखों देखा है। कड़वाहट भरे लहजे में वो सबको सुनाकर वहाँ रुका नहीं था। आयमा, बेटी की ज़ुबान को काबू करवाओ, ये अमरीका से आया है तो इस सकाफत को यहाँ पर लागू हरगिज़ न करे। वो लिहाज भी भूल गया है कि वो किससे बात कर रहा है। बड़ा भाई है, कोई बच्चा नहीं जिसकी बेइज्जती वो सबके सामने कर गया है। हमदान की जाती है, अरमकान साहब बोले। नहीं बाबा, वो ठीक कह कर गया है। माँ जबीन आयमा बेगम के कुछ कहने से पहले बोली, हम लोगों ने गलती की है, हमें वहाँ आयतल की सुननी चाहिए थी। बेशक आप उसे तामीर से ही ब्याह देते, मगर एक बार उसको सुनते। बेशक दिल से हम एतबार का दावा ना करते, मगर वहाँ हमें आयतल को ही सच्चा करना चाहिए था। उस वीडियो में तामीर भी था। उसके घर वालों ने एक सवाल नहीं किया। जिस शान से उनकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, ऐसे ही कुछ हम भी कर सकते थे आयतल की इज्जत के लिए। बेशक बाद में हम तामीर से राब्ता करके दोनों को ब्याह देते। सज़ा देनी थी तो आयतल को हम सब अपने सामने सज़ा देते। पराए लोगों के सामने हरगिज़ इस बात को साबित नहीं करते कि हम अपनी तरबियत पर एतबार नहीं कर रहे। अगर कल को ये साबित हुआ कि आयतल ने कुछ नहीं किया, तो क्या कह सकेंगे हम? क्या वापस कर सकेंगे उसकी इज्जत को? क्या मिटा सकेंगे हम वो सब? नहीं बाबा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बेशक तामीर एक बेहतरीन शौहर साबित हो जाए, वो आयतल को इतना खुश रखे कि उसे हमारी याद तक ना आए। वो उसको खुश रखेगा, ये तो यकीन है मुझे, क्योंकि 1 मिनट नहीं हुआ था निकाह को और वो कह रहा था कि अगर कोई सबूतों के साथ भी आयतल के किरदार पर बात करे तो मैं सब झुटला दूंगा। ऐसा माना हम सब वहाँ क्यों नहीं दे सके बाबा? चाचू, हम वहाँ गलत थे, बेहद गलत। अपनी बात कहकर माजबी ने गहरा सांस लिया और वहाँ से फ़ौरन निकल गई। उसकी बात को बहुत पुरसुकून अंदाज से सुना गया था। जितनी सुकूत में उसकी आवाज़ गूंजी थी, मलिक हाउस की दीवारों ने भी सुनी थी। खाने का चम्मच छोड़कर अरमान साहब बाहर निकल गए और तैमूर अपने कमरे की तरफ चल दिया और आयमा बेगम वहीं सर पकड़कर बैठ गईं। माँ, तैमूर शादी के बाद से हमेशा उसे माँ कहा करता था। जी। वो लब काटती हुई मुड़ी। उसके मुड़ते ही तैमूर उसके गले लग गया। तैमूर, आयतल सच्ची है। माँ जबीन ने उसकी कमर थपथपा कर कहा। तुम महज भाभी हो माँ उसकी, और तुम्हें उस पर एतबार है, और मैं जो उसका भाई हूँ, मैं उस पर एतबार नहीं कर सका। क्या सोचेगी वो? किस मुंह से जाऊँगा मैं उसके सामने? क्या कहेगी वो जो शख्स उसे बचपन से बच्चा और जान कहकर पुकारता आया है? जब उसके किरदार की बात आई तो उस शख्स ने ही सबसे पहले उसके किरदार को मशकूक कर दिया। क्या भाई ऐसे होते हैं? क्या कहेगी वो? मोहब्बत महज दिखावा था। लानत है ऐसी मोहब्बत पर जहाँ एतबार ही ना हो। क्यों किया मैंने ऐसा? अब भी नजरें झुकाए उसके सामने खड़ा था। कुछ नहीं हुआ तैमूर, सब सही हो जाएगा। इर्तिज़ा ने कोई गेम खेली है, आप पता करें और फिर आयतल से माफ़ी मांग लें, वो माफ़ कर देगी। जान है आप दोनों भाई उसकी। उसने प्यार से उसका चेहरा छूकर कहा। अगर उसने कुछ किया हुआ ना तो यकीनन वो मुझसे नहीं बचेगा। जान ले लूँगा मैं उसकी। तैमूर की बहन है वो। लंबा सांस लेकर कहकर वो बाहर निकल गया और माँ जबीन मुस्कुराकर दोबारा डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कंप्लीट होती है एपिसोड 12। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।